कहानी की शुरुआत में हम निक नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता है। उसकी कंपनी ये दावा करती है कि अगर उन्होंने ऑर्डर करने में 30 मिनट के अंदर उनका पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं किया तो उन्हें कोई भी पैसे देने नहीं होंगे। लेकिन इस चीज़ में निक हमेशा पीछे रह जाता है, इसीलिए जब भी वो लेट होता था तो उसका बॉस उसकी सैलरी को काट लेता था। पर वो कहाँ सुधरने वाला है। अब जब वो पिज़्ज़ा देने के लिए जाता है तो पूरे 5 मिनट लेट हो जाता है, जिसके चक्कर में जिन लड़कों ने वो ऑर्डर किया था वो उसे डिलीवर नहीं कर पाते। हालांकि निक ने पूरी जान लगा दी, ऐसे कोई भी सिग्नल नहीं था जिसे उसने तोड़ा ना हो, पर तब भी वो पहुंच नहीं पाता। वो लड़के बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। वो जानबूझकर उसी शॉप से ऑर्डर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो काफ़ी दूर है और कोई भी इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं कर पाएगा। खैर, अब यहाँ निक उनसे कहता है कि वो आगे से लेट नहीं होगा, इसीलिए वो उनसे उनके पैसे दे दे। पर वो पैसे देने को भी राज़ी नहीं थे। लेकिन निक भी कहाँ कम है, वो उनसे कहता है कि यार तुम लोग बड़े ही बुद्धू हो, बिना कोक के पिज़्ज़ा कैसे खाओगे, कम से कम कोक तो ऑर्डर करते ना। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ यार ये बंदा तो सही कह रहा है, इसीलिए वो उसे कुछ पैसे देते हैं ताकि वो उसे कोक ला कर दे दे। पर निक कभी भी उनके पास वापस नहीं जाता और उन पैसों को लेकर फरार हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारी कहानी का पहला हीरो है जो कि कुछ ज़्यादा ही आलसी और कामचोर है। पर वहीं दूसरी ओर हम सुरेश को देखते हैं जो कि एक इंडियन है लेकिन रहता अमेरिका में है। उसकी वहाँ एक स्कूल में टीचर की जॉब है जिससे कि वो पूरे दिल से करता है। पर जब भी वो निक से मिलता है तो उसे कहीं ना कहीं चलने के लिए कहता रहता है क्योंकि उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पर कोई भी बोलने वाला नहीं था क्योंकि वो हमेशा से अनाथ ही रहा। पर सुरेश कहता है कि अब टाइम पहले जैसा नहीं रहा, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। कब तक वो ऐसे ही खुद का टाइम बर्बाद करता रहेगा। लेकिन निक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता उसकी बातों का। वहीं दूसरी तरफ हम ड्वेन और ट्रेविस को देखते हैं जो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और सारे बुरे कामों को भी एक दूसरे के साथ ही करते हैं। ट्रेविस को काम करना पड़ता है, लेकिन ड्वेन के डैड ने लास्ट ईयर $10 मिलियन की लॉटरी जीती है जिससे कि उसे कभी काम नहीं करना पड़ता। वो एक ऐश भरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसके डैड को भी पता है कि ये पैसे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। उन्हें कुछ न कुछ तो काम शुरू करना ही होगा, कहीं से इन्वेस्ट करना होगा, जिसके लिए वो ड्वेन को काफ़ी सुनाते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा, कब तक ऐसे घूमते रहोगे। वो कई बार उसे कुछ पैसे भी देते हैं, लेकिन ड्वेन उन्हें बार में उड़ा देता है और फिर से वही ब्लैंक हो जाता है, जिससे उसके डैड उसे बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे सुबह शाम सुनाया करते हैं। वो इस कदर परेशान हो गया है कि अब उसके दिमाग में ये आना शुरू हो गया है कि कैसे न कैसे करके वो अपने डैड को मरवा दे, जिसके बाद ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे। इस चीज़ को लेकर वो बार में जाता है, वहाँ एक लड़की को इस बारे में बताता है जो कि वहाँ की डांसर थी जिसके साथ वो काफ़ी टाइम बिताया करता था। वो उसे अपने एक दोस्त के बारे में बताती है कि वो एक शार्प शूटर है और किसी को भी $1 में मार देगा। अगर वो हाँ बोले तो वो उससे काम करवा सकती है। तो वो ट्रेविस को आकर बताता है, लेकिन वो मना करता है क्योंकि वो उसके डैड है और वो उन्हें कैसे मार सकता है। पर ड्वेन का कहना, जब से उनके पास पैसे आए हैं तब से वो दूसरी दुनिया में रहने लग गए। मुझे उन्होंने नौकर बना दिया है, इसीलिए अब मुझे उन्हें मारना ही है। खुद के लिए एक सुकून की ज़िंदगी मुझे चाहिए। वो उसके लिए भी एक ऑफ़र देता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो दोनों मिलकर एक क्लब जिसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% उसका होगा। अब ट्रेविस को पैसे का लालच आ गया था, उसकी ज़िंदगी भी कुछ ठीक चल नहीं रही, इसीलिए वो सुनकर खुश हो जाता। और वहाँ एक तरफ हम निक को देखते जो सुरेश की बहन जैनी से मिलता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। यहाँ जैनी बताती है कि उसकी जॉब लग गई है और वो उसकी ड्रीम जॉब है जिसके लिए उसे इस शहर से बाहर जाना होगा, जो सुनकर निक को काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए वो अगले दिन सुरेश के पास जाता है और उससे कहता है कि जिस शहर में उसकी बहन जा रही है वो सही नहीं है, उसे वहाँ जाने से रोकना चाहिए। लेकिन सुरेश कहता है कि उसकी मर्जी है, उसने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ निक जैनी की इतनी फिक्र करता है, देखकर वो समझ जाता है कि ज़रूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वो उसे समझाता है कि अगर वो गलती से भी उसकी बहन के आसपास आया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सुरेश को पता है कि निक एक बेरोज़गार और निठल्ला लड़का है और वो उसकी बहन को बिगाड़ देगा। इस चीज़ को लेकर दोनों में बहस हो जाती है और ये बहस कुछ ऐसे राज भी खोलती है जो सुरेश को अभी तक पता नहीं था। दरअसल उसके मॉम डैड का डिवोर्स निक की वजह से हुआ था क्योंकि उसने उसकी मॉम को उसके डैड के अफेयर के बारे में बता दिया था। ये सुनकर तो सुरेश और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ड्वेन ने जैसे तैसे करके उस शार्प शूटर को हायर कर लिया, लेकिन अब बारी आती है उसे पैसे देने की, जो कि था $4 लाख, जो उनके पास तो है नहीं। इसीलिए दोनों ही साथ में बैठे हैं और एक प्लान बनाते हैं, जो क्या है
वो हमें आगे पता चलेगा। इस बीच हम निक को देखते हैं जो कि अपनी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए एक जगह जाता है जो किसी वेयर हाउस जैसी लग रही थी। काफ़ी अंधेरा भी था, इसीलिए वो थोड़ा डर जाता है कि तभी वहाँ 2 मास्क मैन आते जिन्होंने मंकी मास्क पहना हुआ था। उन्हें देख कर निक काफ़ी डरता और पूछता है कि क्या ये पिज़्ज़ा उनका है। तो वो अजीब तरीके से हंसने लगते हैं, जिसे देख कर वो उस पिज़्ज़ा को वहीं फेंक कर भागना शुरू करता है क्योंकि उस बेचारे की फट चुकी थी। लेकिन वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जब सुबह निक की आंख खुलती है तो उसे एक कुर्सी पर बांध कर रखा गया। तभी हमें ये बताया जाता है कि वो दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि वही 2 दोस्त ट्रैविस और डोएन है। ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। वो निक को समझाते हैं कि वो उसे मारेंगे नहीं बल्कि उसे उनके लिए काम करना होगा, और वो है बैंक को लूटना, जिसमें पूरे $4 लाख होने चाहिए। ये काम उसे 10 घंटे में करना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बम का टाइमर ख़त्म हो जाएगा और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, सेम उस टेडी बियर की तरह। निक तुरंत ही मान जाता है और वो करता भी क्या, अगर उसकी जगह पर कोई भी होता तो वो भी यही करता। इसके बाद वो अपनी कार लेकर वहाँ से सीधा स्कूल पहुँचता है जहाँ सुरेश टीचर है। उसे लगता है कि निक उसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, लेकिन जब वो उसकी जैकेट पर लगे उस टाइमर को देखता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है। इसके बाद निक उसे सब कुछ बताता है, लेकिन सुरेश किसी भी बैंक को अभी नहीं लूटने वाला। इसीलिए वो दोनों वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं कि कैसे वो इस बम को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिलता, और जो कुछ भी मिलता है वो किसी काम का नहीं था। इसीलिए आखिर में मजबूरन सुरेश उसे अपने घर लेकर जाता है और एक दोस्त होने के नाते उसकी मदद करता है, क्योंकि इंडियंस का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन वो उसे समझाता है कि उसकी नज़र में एक बैंक है, पर उसे ये काम अकेले ही करना होगा। बस वो उसे प्लान समझा देगा। पर निक बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे इस बात का ज़्यादा डर था कि कहीं ये बम फट ना जाए। इस चक्कर में वो रोने भी लगता और उसके आगे भीख मांगता है कि वो भी उसके साथ इस काम में मदद करे। अब सुरेश उसकी हालत को देखकर हाँ कर देता है, और वो एक शर्त रखता है कि इसके बाद वो उसकी बहन से कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसके बारे में कोई बात करेगा। तो निक ये सारी शर्तें मान जाता है। जिसके बाद हम दोनों को एक स्टोर पर देखते हैं जहाँ वो इस रॉबरी के लिए कुछ बंदूकें लेने गए जो कि बच्चों की है, पर अभी उन्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि नई लेने के लिए टाइम नहीं। इस बीच हमें यह भी पता चलता है कि ट्रैविस और डोएन दोनों ही उन पर नज़र रखे हुए हैं और देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बंदूक तो हो गई, अब वहाँ से भागने के लिए कोई स्पीड कार चाहिए जो कि सुरेश के पड़ोसी के पास थी। इसीलिए वो निक को लेकर वहाँ पहुँचता है और उसके गैराज में घुस जाते हैं दोनों। उनका प्लान था इस कार को किसी भी तरह से यहाँ से तुरंत बाहर लेकर जाना, पर इतने में वहाँ पर उसका मालिक से देखकर सुरेश तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। पर निक उसी डमी वाली बंदूक से उसे डराता है और फिर उसकी कार लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। पर अब निक के पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं और उसे ये नहीं पता कि वो जिंदा रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि उन दोनों को खुद पर यकीन नहीं है कि वो इस काम को पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। इसीलिए निक एक आखिरी बार मरने से पहले अपने बॉस को उसके मुंह पर गाली देना चाहता है, क्योंकि उसने उसे बहुत सुनाया है। तो दोनों ही उसी शॉप के बाहर कार रोकते हैं, लेकिन असल में निक तो जैनी से मिलने के लिए जाता है। वहाँ से उसने सुरेश से झूठ बोला। खैर वो इससे मिलकर सब कुछ बता देता और कहता है कि वो कुछ ही देर में मरने वाला है और अब उसके भाई को भी इस रिश्ते के बारे में पता चल गया। इसीलिए उसने मुझे वादा करवाया कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं, तो मैंने उसे हाँ किया है। जैनी उसकी कही हुई एक भी बात उसे समझ नहीं आती, क्योंकि निक इतनी हड़बड़ी में था कि वो क्या बोल रहा है उसे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो फिर भी उसे जो कुछ भी था वहाँ से बोलकर कार में आ जाता और कहता है कि अब टाइम कम है, हमें बैंक की ओर चलना चाहिए। सुरेश मान जाता है। देन वो दोनों लोग उसी बैंक की ओर उस कार को मोड़ लेते हैं, पर अंदर जाने से पहले सुरेश थोड़ी प्रार्थना करता है। देन वो दोनों शोले के अमिताभ बच्चन जैसे एंट्री मारते हैं और सभी को ज़मीन पर लेटने को कहते हैं। फ़ौरन ही वहाँ की कैशियर को सभी पैसे बैग में रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। इतने में हम वहाँ पर एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसके पास ओरिजिनल बंदूक थी, जो कि वो निकालने ही वाला था। लेकिन इतने में निक देख लेता है और उसे फेंकने को कहता है, जो जाकर एक टेबल से टकराता और शूट हो जाती है, जो कि वहीं लेटे हुए एक बंदे के पैर में लगती है। ये देखकर निक थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। इस बीच वो लेडी सारे पैसों को बैग में भर देती है, जो पूरे $7 लाख थे, यानी कि उनकी उम्मीद से कई ज़्यादा, जिसे लेकर ये दोनों बाहर आते हैं और वहाँ तब तक पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है। सुरेश ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, पर निक हार नहीं मानता। वो अपना दिमाग लगाता है और उसको अपने वो बम दिखा कर कहता है कि अगर इसने अभी ये बटन प्रेस कर दिया तो हमारे साथ साथ तुम्हारे भी टुकड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमें जाने दो, बेहतर है तुम्हारे लिए। वो ऑफिसर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है
और ये दोनों वहाँ से कार लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इनके पीछे अब शहर की पूरी फोर्स लगी हुई है। पिज़्ज़ा डिलीवरी करते करते निक की ड्राइविंग स्किल एकदम दमदार हो गई है और इसीलिए वो आड़े तिरछे कट मारकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर एक मोड़ आता है जहाँ पर उसकी कार की टक्कर हो जाती है, पर उससे पहले कि उसे कोई देखता वो दोनों वहाँ से बाहर निकलकर अपने घर आ जाते। यहाँ पर उनके चेहरे किसी ने देखे नहीं थे उस बैंक को लूटते टाइम। यही उनके लिए सबसे बड़ी फायदे की बात थी। वहाँ उस कार के एक्सीडेंट को देखकर पुलिस वगैरह पहुँचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर निक डोएन को कॉल करके बताता है कि उसने काम कर दिया है, अब वो इसका पासवर्ड बता दे। तो वो कहता है कि तुम्हें ओल्ड स्टेशन पर जाना होगा, वहाँ एक शूटर मिलेगा जिसे तुम्हें ये पैसे देने होंगे और वो तुम्हें पासवर्ड बता देगा। पर वहाँ ट्रैविस को जब पता चलता है कि असल में डोएन का प्लान उस लड़के को मारने का था, क्योंकि वो कोई भी सबूत छोड़ना नहीं चाहता, ये जानकर वो उस पर बहुत भड़क। और वहीं दूसरी तरफ जब वो शूटर को पैसे देता है तो उसे पासवर्ड के बारे में पूछता है, तो वो शूटर कहता है कि उसे कोई भी पासवर्ड के बारे में नहीं पता, जो सुनकर दोनों में बहस हो जाती है और निक अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन वो शूटर उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है, पर इतने में पीछे से सुरेश आकर उस पर वार करता है और दोनों ही वहाँ से फरार हो जाते हैं। बीच रास्ते में निक डोएन को कॉल करके उस पर बहुत चिल्लाता और कहता है कि जब तक वो पासवर्ड नहीं बताएगा वो उस पैसे को नहीं देगा, जो सुनकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि अब उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने डैड को खुद ही मार लेगा। इसीलिए वो उस रिमोट के बटन को प्रेस करता है ताकि वो बम फट सके, पर ट्रैविस ने उसके पैरामीटर को निकाल दिया था पहले ही, क्योंकि उसे नहीं पसंद कि कोई ऐसे बेवजह मारा जाए। वो तो बस लालच और डोएन की बातों में आ गया था, पर अब डोएन फंस चुका है, क्योंकि एक तरफ तो निक है, दूसरी ओर शूटर, जिसे लगता है कि डोएन ने जानबूझकर उसको मारने के लिए प्लान बनाया। इसीलिए वो उसे फ़ोन करके धमकाता है कि अब वो उसे मार कर ही दम लेगा। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग जाकर जैनी को उठा लेते हैं, जो कि वॉशरूम में होती है। इस बीच निक डोएन को उसी जगह पर बुलाता है जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी, इसीलिए वो वहाँ जाने लगता है। लेकिन वो अपने साथ बंदूकें, फ्लेयर सब कुछ लेकर गया था, क्योंकि उसका प्लान निक को मारने का था। इस बीच वो शूटर डोएन के घर पहुँचता है, जहाँ उसे ढूंढता है तो उसे उसके डैड मिलते हैं। वो उसे उनके बारे में पूछता है, पर वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। तो वो शूटर उन्हें गोली मार देता है और फिर डोएन के रूम की तलाशी लेता है, जहाँ उसे एक जगह का मैप मिलता है, जिसको लेकर वो निकल जाता है। इस बीच हम निक को जो उन दोनों से मिलता है, पर उसने जैनी को पकड़ा हुआ था और वो उसे डील करता है कि वो पैसे दे दे तो हम उसे जाने देंगे। अब निक मान जाता है, लेकिन पहले वो उस बम को डिफ्यूज करवाता है और फिर उन पैसों को दे देता है, जिसके बाद वो लोग भी जैनी को उसे सौंप देते हैं। लेकिन यहाँ निक को अच्छे से पता था कि वो दोनों उसे जाने से पहले शूट कर देंगे, इसीलिए वो उसे बताता है कि मेरा आदमी तुम्हारे ऊपर एम करके बैठा हुआ है, अगर हल्की सी भी चालाकी करी तो तुम मारे जाओगे। पर असल में सुरेश तो एक लेजर लाइट उन पर मार रहा था। पहले वो वहाँ से जा पाते इससे पहले कि वो शूटर वहाँ पहुँच जाता है और निक को मार कर गिरा देता है और शूट करता है, जो गोली जाकर ट्रेविस के गैस टैंक पर लगती है, जिससे कि वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसमें वो शूटर दोनों ही जलने लगते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर निक वहाँ से पैसे लेकर कार में बैठ जाता है और दोनों ही भागने लगते हैं। इधर डोएन जैसे तैसे करके ट्रैविस की आंख को बुझा तो देता है, और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उधर वो तीनों कार लेकर फरार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब ये सारे पैसे उनके। पर इतने में उनकी नज़र पीछे पड़ती है, वहाँ पर डोएन था जो उन्हीं का पीछा कर रहा था। पर इतने में उसकी कार फट जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निक ने वो बम फिर से एक्टिव करके उस कार में रख दिया। यानी कि जितना बेवकूफ़ हम निक को समझते थे वो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अब पैसा भी मिल गया, दोस्ती भी नहीं बिगड़ी और प्यार भी हासिल हो गया, यानी कि लाइफ सेट है। इसीलिए अब तीनों ही डिसाइड करते हैं कि वो किसी और देश ट्रैवल करेंगे और इस देश को छोड़ देंगे, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।